morning 8th class. This is our chapter number 12 Indian marches towards freedom and video number 4 of this lesson. इस चैप्टर में अब तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सीमन कमीशन के बारे में, मोबाइलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स के बारे में, मतलब किस तरीके से, और ये जो HSRA था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो थी भीम भगत सिंह ने की। एंड उसके बाद जो सीमन कमीशन हुआ जिसमें लोगों ने सीमन कमीशन का वेलकम कैसे किया, ब्लैक फ्लैग लेकर और उनको ग्रीट किया और स्लोगन लिखा वहाँ पे सीमन गो बैक। और हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने इन्होंने क्या किया, किल कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को, सौंदर को। उसके बाद जो था इनको 23 मार्च को जो था हैंग कर दिया गया। उसके बाद सीमन कमीशन ने एक रिपोर्ट जो थी 1930 में पेश की। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर अरोज अ न्यू ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ था, जो न्यू ग्रुप था यंग लीडर्स का, वो हम कह सकते हैं इमर्ज हुआ। लाइक इनमें जो न्यू ग्रुप में जो लीडर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 एंड द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, क्योंकि इनको इन्फ्लुएंस किया गया था किसके थ्रू, रशियन रिवॉल्यूशन के थ्रू, जो कि 1917 में था, एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, सन थे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लंदन he became the follower of गांधी जी and joined the freedom struggle। तो लंदन से वापस आने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे वो गांधी जी के फॉलोवर बन गए थे। एंड उसका जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल चल रहे थे उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। नेहरू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पीपल। तो काफ़ी ज़्यादा समय ये जो था अपना बिताने लगे थे कि ताकि लोगों की जो कंडीशन है उसको चेंज किया जा सके। लोग जो इस ब्रिटिश सिस्टम का जो ये काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रूल्स है इसको झेल रहे हैं, ये सब बंद किए जा सके। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन 1895। सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म है 1895 में हुआ। ही स्टडीड इन इंग्लैंड एंड appeared in civil services exam। तो इन्होंने इंग्लैंड में जो थी अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को जो था वो दिया। ही वो सेलेक्टेड टू द ICS, वो सेलेक्ट भी हो गए थे ICS के लिए। हाउएवर द इंसिडेंट्स इन इंडिया डिस्टर्ब्ड हिम। लेकिन जो इंसिडेंट्स इंडिया में हो रहे थे सुभाष चंद्र बोस को उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। हैंस ही रिजाइन द पोस्ट एंड केम टू इंडिया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो पोस्ट ICS की जो इन्हें पोस्ट मिली थी उससे रिजाइन कर दिया और वर्कड विद CR दास। इन्होंने इंडिया के लोगों के लिए वर्क करना शुरू किया। ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी। इन्हें ये जो थे कौन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता था और आज भी ये नेताजी के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल मूवमेंट। इनका जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर एंड स्टार्टेड फाइटिंग फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ये जो था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया आगे चलकर और इन लोगों ने पूर्ण स्वराज के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में ब्रिटिश लोगों की कोई भी किसी भी तरह का पार्टिसिपेंट्स हो, वो चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इंडिया पे केवल इंडिया के लोगों का ही राइट होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी ब्रिटिश की कोई ज़रूरत नहीं है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए ये क्या था, गांधी बिगेन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद अ सत्याग्रह अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने एक सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था जो कि सत्याग्रह के अगेंस्ट था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ आप जानते हो कि क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने सॉल्ट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे, इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ मतलब आगे चलकर सॉल्ट की जो ये प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया था। तो गांधी जी ने एक डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट की जो कि और एक उन्होंने सॉल्ट लॉ जो था उस सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट जो सत्याग्रह किया, ठीक है, सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह किया था। अंडर दिस लॉ नोबडी कुड मैन्युफैक्चर सॉल्ट इन इंडिया विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। इस लॉ के अंदर क्या था, सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिश ने जो एक तरीके से कहते हैं हम इंडिया में लेकर आए, वो इस लॉ के अंडर जो था कोई भी सॉल्ट को नहीं बना सकता था
विदाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के। गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट द मूवमेंट बाय ब्रेकिंग दिस लॉ। गांधी जी ने सोचा कि जो सत्याग्रह मूवमेंट मुझे शुरू करना है, मैं इस लॉ के अगेंस्ट जाकर ही अपना सत्याग्रह मूवमेंट है इसको स्टार्ट करूंगा। एज सोल्ट वाज यूज्ड बाय एवरीबॉडी एंड वुड अंटिल unite all sections of the people cutting across barriers of class and caste and religion। क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नॉर्मल है और विदाउट इसके खाने में कोई टेस्ट नहीं होता। आप देखोगे कि चाहे फिर वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, अपने खाने में सॉल्ट तो यूज़ करता ही है। और सॉल्ट क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हम लोगों के खाने के लिए, तो अगर सॉल्ट लोग को मतलब सॉल्ट लोग के जो था इसके विदाउट परमिशन, ब्रिटिश परमिशन के कोई सॉल्ट नहीं बना सकता था, तो गांधी जी ने क्या किया, इस लॉ के अगेंस्ट जाके उन्होंने अपने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की। ही अंडरटुक द दांडी मार्च। उन्होंने दांडी मार्च की 385 किलोमीटर वॉक विच बिगेन एट साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 एंड एंडेड एट कोस्टल विलेज ऑफ डांडी ऑन 6 अप्रैल 1930। तो इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की जो कि 385 किलोमीटर की थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्हें वॉक करना पड़ा, पैदल चलकर 385 किलोमीटर जो इन्हें पैदल चलना पड़ा। इन्होंने ये जो था शुरुआत किया साबरमती आश्रम से। 12 मार्च को इन्होंने साबरमती आश्रम से इस दांडी मार्च की शुरुआत की एंड 1930 को इनका जो ये इन्होंने 12 मार्च 1930 से इन्होंने साबरमती से इस दांडी मार्च की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को ये जो दांडी मार्च था ये एंड हुआ कहाँ पर, कोस्टल विलेज ऑफ दांडी। कोस्टल विलेज ऑफ दांडी में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉइंड गांधी जी एंड हीज फॉलोअर्स अलोंग द वे। यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए इस मार्च में पार्टिसिपेट भी किया और इन्हें फॉलो भी किया, और जो लोग इन्हें फॉलो करते थे वो भी इनके साथ इस वे में गए। एट दांडी गांधी जी picked a handful of natural salt and broke the salt law। और at the दांडी गांधी जी ने क्या किया, एक हैंडफुल नेचुरल सॉल्ट बनाया, यानी कि उन्होंने नेचर में जो मतलब वो समुद्र के पास गए, क्योंकि फिर उसके पास जिस तरीके से सॉल्ट बनता है उन्होंने नेचुरल तरीके से सॉल्ट बनाया और जो ये ब्रिटिश का सॉल्ट लॉ था इसको ब्रेक किया। दिस स्पार्क्ड ऑफ वाइड स्प्रेड सिविल डिसऑबिडेंस। तो इसने काफ़ी ज़्यादा स्पार्क किया, वाइड स्प्रेड किया काफ़ी बड़े पैमाने पर डिसऑबिडेंस को। ठीक है, ब्रिटिश लॉज वर वायलेटेड एवरीवेयर। अब जो था ब्रिटिश लॉ था वो हर जगह जो था वायलेटेड हो रहा था। एंड शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स एंड लिक्वर वर picked stopped from doing business by protesters blocking their entrances। अब जो कि क्योंकि शॉपों पर जो फॉरेनर गुड्स बिक रहे थे उनकी खरीदारी बंद हो गई थी, उन्हें बेचना भी एक तरीके से कम कर दिया गया था। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफिसेज एंड लॉ कोर्ट्स वर बॉयकटेड। और जो क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ऑफिसेज थे, लॉ कोर्ट्स थे, उन सबको बॉयकट कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश लोगों की जो भी थी, लोगों को अब कुछ नहीं चाहिए था, ना तो उनकी पोस्ट देनी थी, ना उनकी नौकरियां चाहिए थी, ना ही उनके जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ना था, ना ही उनके बनाए गए जो कोर्ट्स थे, जो कोर्ट वगैरह थे उसमें लॉयर्स को जाना था। तो हर किसी ने एक तरीके से उनकी जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे, जितने भी उनकी सर्विसेज थी, उन सबका बॉयकट कर दिया था, बॉयकटेड कर दिए। प्लीजेंट स्टॉप्ड पेइंग लैंड रिवेन्यू। और जो किसानों को क्या करना होता था, लैंड रिवेन्यू पे करने होते थे ब्रिटिश को, वो भी स्टॉप कर दिए गए। इन द नॉर्थ वेस्ट फॉरनर प्रोविंस खान अब्दुल गफ्फर खान एंड हिज ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स कॉल्ड खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन्होंने भी क्या कर दिया, जो कि खान अब्दुल गाफिर खान थे और इनके ग्रुप को बोला जाता था, क्या बोला जाता था, खुदाई खिदमतगार। तो ये खुद को जो थे भगवान के सर्वेंट कहते थे कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, और इन लोगों ने भी टैक्स पे करने से मना कर दिया। खान्स कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस अर्नड हिम द टाइटल फ्रंटियर गांधी। खान्स ने जो था कमिटमेंट किया था कि जो कि इनकी सत्याग्रह का मूवमेंट रहेगा ये नॉन वायलेंस रहेगा, और फ्रंटायर गांधी जी से कहा था। एट इट्स 1934 सेशन हेल्ड एट कराची, क्योंकि 1931 में जो था फर्स्ट इनका सेशन हुआ एक कहाँ पे, कराची में। एंड द कांग्रेस अडॉप्टेड 2
रिजोल्यूशंस, तो कांग्रेस ने टू जो थे रिजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया, वन ऑफ द पीपल्स फंडामेंटल राइट एंड द अदर ऑन अ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर इंडिया। तो टू रिजोल्यूशंस क्या थे कि एक तो लोगों को फंडामेंटल राइट्स के होने चाहिए लोगों के पास, और दूसरा इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो नेशनल होना चाहिए इंडिया का। द इकोनॉमिक प्रोग्राम इंक्लूड इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्रोग्राम था उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूड की गई, लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए, बेसिक एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक तरीके से क्योंकि अभी हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था, तो हमारे जो एक इकोनॉमिक प्रोग्राम था उसके अंदर किस किस चीज़ की जो हम लोगों को फाइनेंशियली किस चीज़ को हेल्प करनी है, क्या बनाना है, इन सब की जो चीज़ें थी वो इंक्लूड की गई, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, बेसिक एजुकेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। एंड दूसरा था एक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल कि लोगों के पास कुछ ऐसे राइट होने चाहिए जो कि जिनकी उनको नीड होती है, जो कि बेसिक हैं, जो होने ही चाहिए। लाइक हमारे पास यूनिटी का जो राइट है, हमारे पास फ्रीडम का राइट होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1930, अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was held in London in discuss the reform proposed by the Simon Commission। तो 1930 में नवंबर में क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस जो थी की गई थी जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया, वो हेल्ड इन लंदन, लंदन में हुई थी ये। इसमें क्या डिस्कस किया गया था, इसमें सीमन कमीशन के बारे में जो प्रपोज किया गया था उसको डिस्कस किया। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग ने इसको अटेंड किया था कॉन्फ्रेंस को, एंड द हिंदू महेश भा एंड द representative of the Indian prince। The Congress boycotted it and therefore no decision could be taken, thus the conference was a failure। क्या रहा कि इसमें जो भी इंडियन के लिए डिसीजन लिए जाने थे उन सबका बॉयकट कर दिया गया कांग्रेस के थ्रू, और इसमें क्या ये जो कॉन्फ्रेंस रही वो फेल रही, इसका जो कोई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं रिजल्ट नहीं आया। गांधी इरविन पैक्ट 1931, देखो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ ना। इन 1931 गांधी जी मेट द वाइसरॉय से मिले थे 1931 में गांधी जी। इरविन एंड साइन द गांधी इरविन पैक्ट, इन्होंने और साइन किया गांधी इरविन पैक्ट पे। 1931 में गांधी मेट वाइसराय इरविन, ये इरविन से मिले गांधी जी ने 1931 में, जो कि वाइसराय थे एक, और इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट पे साइन किया। अंडर द पैक्ट, इस पैक्ट के अंदर क्या हुआ, द गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको, सॉरी पॉलिटिकल जितने भी लोग रहे उसमें शामिल रहे, लीडर रहे, उनको कैद किया हुआ था, तो इसके अंतर्गत उनको जो था रिलीज करना था। द कांग्रेस इन टर्न अग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो और कांग्रेस ने ये कहा, कांग्रेस इस बात के लिए मान गई कि वो सस्पेंड कर देगी सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट को, यानी कि सिविल और डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो चल रहा है उसको एक तरीके से रोक देगी या कम करने की कोशिश करेगी। इट ऑल्सो अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वह दूसरी सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो मतलब उसके लिए अग्री हो गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, 1931 में महात्मा गांधी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड एट द एंड ऑफ 1931। 1931 के एंड में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। गांधी जी ने इसे गांधी जी ने क्या किया, इसको अटेंड किया था। गांधी जी प्लेस्ड हिज डिमांड्स फॉर द ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेट्स टू इंडिया। इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसअग्रीड टू द डिमांड, द गांधी जी हैड टू रिटर्न टू इंडिया विद डिसअपॉइंटमेंट। यानी गांधी जी ने इसमें डिमांड की थी ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मतलब डोमिनियन जो स्टेटस रहा उसको चेंज करने के एक तरीके से गांधी जी ने डिमांड की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इससे अग्री नहीं किया, तो गांधी जी को नाराजगी के साथ या निराशा के साथ वापस आना पड़ा। एंड ही वंस अगेन अनाउंस द सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट, और जो सिविल डिसओबीडिएंस मूवमेंट इन्होंने रोक दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के बाद उसको इन्होंने दोबारा से शुरू किया। एज अ रिजल्ट ही वॉज अरेस्टेड एट मुंबई ऑन हिज अराइवल, और क्योंकि उन्होंने वो साइन किया हुआ था और उसके अगेंस्ट जाकर ये दोबारा से चालू कर रहे थे, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया मुंबई में, ठीक है। मैनी अदर लीडर्स एंड इनोसेंट पीपल वर टेकन इन कस्टडी, और काफ़ी इनोसेंट पीपल को, लीडर्स को इसमें कस्टडी में ले लिया गया। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल वर सीज्ड, लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज्ड कर दिया गया। न्यूज़पेपर वर कंसर्ड, न्यूज़पेपर को कंसर्ट कर दिया गया टू प्रिवेंट टू फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट का कोई पक्ष भी ना रख सके। जो न्यूज़ वाले हैं वो उनके लिए, उनके एक तरीके से हम कह लें उनके
पक्ष में ना बोल सके, इसीलिए न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट को मना कर दिया गया कि आप किसी भी तरह की ऐसी न्यूज़ नहीं छापोगे, स्टैब्लिश उसको पब्लिश नहीं करोगे, जिससे कि ब्रिटिश लीडर्स हैं या ब्रिटिश के जो मेंबर्स हैं उनको किसी भी तरीके के उनके अगेंस्ट लोग भड़क के या गुस्सा हो। द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1932। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल जो थी कॉन्फ्रेंस वो हेल्ड हुई 1932 में। द कांग्रेस बॉयकटेड द सेशन बट द ब्रिटिश पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो कांग्रेस ने बॉयकट कर दिया था ब्रिटिश शासन का, लेकिन जो ब्रिटिश पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था वो पास हो गया था। ठीक है, अब ये लेसन में कि ये 4th वीडियो थी जो कि अब यही कंप्लीट होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है 5th वीडियो से अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इसे अच्छे से रीड करना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके।